ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला जाए तो वो 20 मिनट में लगभग डबल हो जाता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है नेचर में जो कि जीपी को शो करता है। जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर वो फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करके आगे वाला अगर हमारा टर्म आ रहा है तो वो हमारा जीपी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 2, फिर 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8, फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, तो ये हमारा एक जीपी का सीक्वेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक है 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 15 में 3 से करें तो 45। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चलता चला जाएगा, तो ये हमारा जीपी हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, या 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, या 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, या 32 को 16 से डिवाइड करेंगे, हर बार क्या आएगा? तो 2 आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 15 को अगर 5 से डिवाइड करें, या 45 को 15 से डिवाइड करें, तो हर केस में क्या आएगा? एक फिक्स्ड नंबर आएगा। तो इस तरह का जो हमारा प्रोग्रेशन बनेगा, इस तरह का जो सीक्वेंस बनेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? तो जीपी कहलाता है। तो जीपी में हमारा कैसे टर्म बनेगा? तो फर्स्ट टर्म ए, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर हो जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा, फिर करते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे करते चले जाएंगे तो ए आर टू द पावर एन आ जाएगा। जहां पे ये ए क्या है? तो ए हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म जीपी का, और आर हमारा हो जाएगा कॉमन रेशियो, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आ रहा और इक्वल आ रहा हर केस में, वो आर हो जाएगा। टर्म निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला है ए एन का, जो कि हमारा हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, जो भी एन होगा अगर उसमें 1 माइनस कर दे तो वो आर की पावर में आ जाएगा, और ए हमारा ए एज इट इज रहेगा। यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे क्या ए, यहाँ पे आर का पावर क्या आ रहा? 0। यहाँ पे ए, ये सेकेंड टर्म है तो आर का पावर 1। जितना नंबर ऑफ टर्म है आर पे उतना एक कम पावर। फर्स्ट टर्म में आर का पावर 0, सेकेंड टर्म में आर का पावर 1, थर्ड टर्म में आर का पावर 2, फोर्थ टर्म में आर का पावर 3 आ जाएगा। तो कैसे आ रहा है? तो इस फॉर्मूला से आ रहा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं सम ऑफ एन टर्म इन जीपी। जीपी में सम ऑफ एन टर्म को कैसे निकालते हैं? तो अगर हमारा सीक्वेंस जीपी में दिया हुआ है तो उसमें हम लोग सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे? तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर कॉमन रेशियो हमारा 1 रहा तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, और अगर कॉमन रेशियो हमारा 1 नहीं रहा तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा आर जो है 1 होगा, आर अगर 1 होगा तो सम ऑफ एन टर्म जीपी का क्या हो जाएगा? तो हर बार तो आर 1 है, तो ये हमारे क्या होगा? ए ही बनता चला जाएगा। ठीक है, ये एन तक जा रहा, एन टर्म है हमारे पास, तो ये एन टाइम्स गया तो ये क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। तो अगर आर हमारा 1 रहा तो सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा? ए एन। और अगर आर हमारा 1 नहीं रहा, 1 के अलावा कुछ और रहा, सम ऑफ एन टर्म हमारे क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला ए इंटू आर टू एन माइनस 1, और बाई में क्या हो जाएगा? आर माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म के लिए। जीपी का सम ऑफ एन टर्म के लिए अगर हमारा आर 1 होगा और आर अगर हमारा 1 नहीं होगा उसके लिए। आगे हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे। हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? जीएम। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर मान लीजिए हम लोग के पास एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो इन दोनों का मीन क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन। तो ए और बी का सम को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? वो भी बहुत सिंपल है।
ए और बी का प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए और बी का प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट ये हमारा क्या ला देगा, तो ज्योमेट्रिक मीन ला देगा। इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। मतलब अरिथमेटिक मीन जो है या तो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। दैट्स इट।